नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बनने वाले हैं आपके बिगड़े काम। बन रहा है धन वर्षा का बेहद शुभ योग। शुक्र के राशि परिवर्तन से बेहद शुभ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है और आज ये स्थिति 30 अगस्त तक यूं ही रहने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैकपॉट खुलने वाला है। यानी कि अगर आपका लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है तो वो बन सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो आज रात से बदल रही है ग्रहों की चाल। किसको होगा फायदा, किसको होगा धन लाभ और किन जातकों के जीवन में होगा शुभता का संचार, इन तमाम पहलुओं पर ज्योतिषाचार्य से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र के राशि परिवर्तन का हर राशि पर क्या प्रभाव होगा ये भी बताएंगे। और यदि आपकी कुंडली का शुक्र खराब है तो कैसे और क्या उपाय आप कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो 30 अगस्त तक कुंडली में जैकपॉट, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। आज रात 1:19 पर शुक्र मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति 14 सितंबर तक रहेगी। और ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस वक्त बुध भी कर्क राशि में विराजमान है। शुक्र और बुध दोनों ही मित्र हैं और इनके मिलने से लक्ष्मी नारायण या राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 30 अगस्त को बुध के सिंह राशि में प्रवेश करते ही ये योग समाप्त हो जाएगा। और ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इससे बेहद शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कई जातकों को इससे लाभ भी होगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग अगर कुंडली में बनता है तो इसका मतलब ये है कि सामान्यतः संघर्ष करने के साथ आप जीवन में बहुत सारा धन पा सकेंगे। और अगर ब्रह्मांड में लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो उस समय प्रयास करने पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी धन का लाभ हो सकता है। तो लक्ष्मी नारायण योग मुख्यतः बनता है चंद्रमा और मंगल के एक साथ होने पर, और इस योग के कुंडली में होने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन कई पॉजिटिव बदलाव भी लाने वाला है, खासकर आर्थिक जगत में। तो कुछ एक मामलों में सावधान रहने की भी साथ ही साथ जरूरत होगी। चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं कि शुक्र की चाल में बदलाव क्या हो रहा है और इसका असर कितना होगा। देखिए, शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है वो इस मामले में ठीक है कि लोगों के जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के मामले बेहतर होंगे, बाजार की स्थिति अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ये आपदाओं के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपदाएं बढ़ेंगी, जल संबंधी आपदाओं से परेशानी हो सकती है। दूसरा, जो महिलाएं किसी विशेष पद पर हैं, किसी विशेष उच्च स्थान पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का ध्यान बनाए रखना होगा। लेकिन शुक्र का ये राशि परिवर्तन धन के मामले में, आर्थिक मामले में और बाजार के मामले में बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर कुंडली का जैकपॉट लगने वाला है। तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह का स्थान क्या है, क्या कुछ शुक्र ग्रह से होता है। भौतिक सुख आपको मिलता है, विलासिता, प्रेम, विवाह, सौंदर्य का कारक माना जाता है शुक्र। और ये ग्रह जीवन में सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और आनंद का प्रतीक भी है। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, जो कि मानव जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित भी करता है। भौतिक सुख और विलासिता, प्रेम और विवाह, सौंदर्य और कला, धन और समृद्धि, ये सब कुछ अगर शुक्र अच्छा हो तो आपको मिलती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो उसे जीवन में ये तमाम सुख प्राप्त होते हैं। वहीं अगर शुक्र कमजोर है तो फिर व्यक्ति को इन सभी क्षेत्रों में समस्याएं भी आती हैं, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो शुक्र ग्रह की बदली चाल कई क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे रही है। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेंजेस आ सकते हैं। आपसी संबंध, आर्थिक स्थिति, मीडिया, फिल्म और फैशन के क्षेत्र में। इसके अलावा गोल्ड इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में बदलाव आ सकता है।
वाहन इंडस्ट्री में और संपत्ति में। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सीधा असर शुक्र की इस बदली चाल का असर इन पर होगा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है वान्या आर्या जी, हमारे साथ श्रुति खरबंदा जी भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करते हुए बताइए जरा, ये जो बदलाव है शुक्र की बदली चाल, हम कह रहे हैं कि जैकपॉट लगने वाला है 30 तारीख तक, तो कहां कहां किस किस का जैकपॉट लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे, और ये सत्यता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरुशाखा। यदि जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करना है और इस संसार में रहते हुए मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो बिना शुक्र के बेहतर हुए पॉसिबल नहीं है। सांसारिक सुख के लिए जब भी परमात्मा परलौकिक सुख की बात की जाती है तो हम बृहस्पति को वहां पर ऐड करते हैं। बृहस्पति आपके अच्छे होने चाहिए परलोक को सुधारने के लिए। लेकिन इस संसार में रह करके अगर आपको संसार की सुख सुविधा प्राप्त करनी है, शरीर से लेकर के और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ शुक्र के अंडर में आती हैं। शुक्र का इस परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तित होना, कर्क राशि में जाना। शुक्र एक जल तत्व प्लैनेट है और जा कहां रहे हैं, कर्क राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में केंद्र की राशि है, जहां वो अपने आप को बेहतर फील करते हैं। जो जिसका नेचर है, अगर वो उस प्रकार के प्लेस पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर फील करता है। और वहां पर शुक्र का चले जाना, और सबसे बड़ी बात आज देखिए, वहां पर चंद्रमा भी आज विराजमान है, वहां पर बुध भी विराजमान है। तो ये जो तीनों ग्रहों की परिस्थिति मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण ये वास्तविकता में कर रही है। तो ये जैकपॉट जैसी परिस्थिति को देने वाला है। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत अगर शुक्र को देखें, शुक्र कितने चीजों के कारक है, अगर नवजोत जी मैं उस पर बात करना शुरू करूंगा तो शायद जितनी चीजें आप देखेंगे, शरीर के अंदर जो सौंदर्य है उसके कारक शुक्र हैं। और वहां पर जब वो पहुंचेंगे, जल तत्व राशि के अंदर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा फाइनेंस को लेकर के, आर्थिक कंडीशन को लेकर के और रिलेशनशिप, क्योंकि दूसरा और तमाम क्षेत्रों पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आप मान रहे हैं कि वाकई जैकपॉट लगने वाला है। प्रतीक जी, जब जैकपॉट की बात हो रही है, शुक्र की जो चाल बदली है, क्या जिनका शुक्र अच्छा है केवल उनके लिए फायदेमंद है, या फिर जिनकी कुंडली में शुक्र खराब है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है? तो ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। तो अब ये घड़ी आ गई है जब आप कह सकते हैं, जैसा कि नवजोत जी आपने बताया, जैकपॉट लगने वाला। आपके प्रश्न पे आते हैं, आपने कहा क्या शुक्र जिनका अच्छा है उन्हीं का। देखिए, जिनका अच्छा है कुंडली में, निश्चित तौर पर उनकी तो रियल जैकपॉट है, और जिनका अच्छा नहीं भी है, एवरेज है या खराब भी है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं। बेनिफिक प्लैनेट शुक्र, बुध, चंद्र और बृहस्पति माने गए हैं। तो ये जनरली बुरा नहीं करते हैं। शुक्र को संजीवनी बूटी मिली हुई है, संजीवनी मिली हुई है, किसी भी मृत व्यक्ति को जिंदा करने की ताकत। इसीलिए देवता दानव से हार जाते थे, तो क्योंकि शुक्राचार्य उन्हें वापस जिंदा कर देते थे। तो समझ ली, और जो कि बृहस्पति के पास भी नहीं है, किसी ग्रह के पास नहीं है। तो मेरी नज़र में कलयुग में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं शनि राहु के अलावा शुक्र। तो जिनकी भी कुंडली में चाहे अच्छे ना भी हों, उनको भी लाभ मिलेगा। जिसके पास संजीवनी है, जिसे मृत्यु जीतने का वरदान मिला हुआ है, वो बुरा नहीं करते हैं। और बेनिफिक, जैसा कि राज जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सुंदरता, अगर काल पुरुष की कुंडली से समझे, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव वाणी है, धन है, असेट्स हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब से लोग पैसा कमाएंगे, इन्हीं फील्ड से कमाएंगे। सप्तम भाव व्यवसाय है, व्यापार है, पार्टनर है, पार्टनरशिप्स है, तो यहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो शुक्र है सबके लिए, ये जैसे कहा जाता है ना, हीरा है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि वो शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हीरा है सदा के लिए और शुक्र है सबके लिए। बिल्कुल। श्रुति खरबंदा, आपके पास आते हो, इस दौरान 30 अगस्त तक कुंडली में लगेगा जैकपॉट, और वाकई लगने वाला है। हमारे दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने तो बता दिया, लेकिन ये बताइए कौन कौन से बड़े और शुभ योग बन रहे हैं ऐसे में? देखें, अगर योग की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुक्र जब अपने आप में केंद्र में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको यश प्राप्ति के जो है वो योग दिलाते हैं। तो दूर की, जब हम जमीन की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो विदेश में आपको नाम होना, प्रसिद्धि होना, अगर आप लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपका जो है एक सही गलत में चयन करने की आपकी शक्ति बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिलना, यानी केस जीत जाना। इस तरह की जो योग होते हैं वो फिलहाल अब की मैं बात करूं तो गोचर में ये शुक्र और बुध के
कर्क राशि में जो केंद्र में कालपुरुष की कुंडली में आ गए हैं और शनि के साथ जोड़ रहे हैं नक्षत्र लेवल पे, तो उससे जो वो योग बना रहे हैं वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनकी नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके लिए धन लाभ के बहुत सारे योग हैं। साथ ही जो तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, अगर मैं बात करूं कि देखें ये एक स्किल की भी बात है कि अगर आप अपनी, जैसे मैंने इस साल की शुरुआत में भी कहा था कि ये साल बदलाव का साल है, बहुत बड़े बदलावों का साल है। हमने देखा कि एआई बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। अगर हम यूज करते हैं, हर कोई जो है चैट जीपीटी यूज कर ले रहा है कि आज कुछ लिखना है, कुछ ऑफिस में बताना है, कुछ एजुकेशन में बच्चों को पढ़ना है। तो इस तरह का एक धीमा सा बदलाव जो है हमारी जिंदगी में आया। तो इसी तरीके का जो है ना, अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो ये आपके लिए वाकई जॉब के सेक्टर में जो है बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि शुक्र की एक खास जो है जैसे कहते हैं ना एट्रीब्यूट होता है, वो होता है सही गलत में चयन करना, अपने आप को अपस्किल करना, अपग्रेड करना, लग्जरी के योग के, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड कर लिया। तो एक सही और गलत, दूध का दूध पानी कर देने, दूध से पानी अलग कर देने की जो क्षमता होती है वो शुक्र देता है। तो अगर आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है। चलिए उसके उपाय भी, श्रुति जी, उसके उपाय भी हम आपसे जानेंगे। वान्या जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले राज जी, अब आपने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री, मेरी नजर जो पड़ी है वो गोल्ड इंडस्ट्री पर पड़ी है। सोना सस्ता होगा कि महंगा होगा? देखिए, मैं अगर स्वर्ण को लेकर के बात करूं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्लैनेट अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत जाता है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें डाउन नहीं होती, उससे रिलेटेड चीजों में वृद्धि होती है। मतलब तो खरीदने नहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हाँ गोल्ड सस्ता होगा, लेकिन वो दिसंबर में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, दिसंबर में जब शुक्रस्त होने वाले हैं, करीब 14-15 दिसंबर की बात है, उससे लेकर के 30 जनवरी के बीच में शुक्रस्त हो रहे हैं, उस टाइम पर गोल्ड सस्ता होगा। और आज बता रहा हूं, चाहे तो इस वीडियो क्लिप को रख लीजिएगा, उस समय पर होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं आज की परिस्थिति की बात करूं, क्योंकि शुक्र चंद्र के घर में जा रहे हैं, वहां पर गोल्ड सस्ता हो उस प्रकार की परिस्थिति नहीं, महंगा हो। मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शुक्र जा रहे हैं। चंद्रमा की धातु चांदी है, शुक्र की धातु चांदी है, शुक्र का जो वर्ण है, रंग है, सफेद है, शुक्र के केस सफेद है, चांदी में उछाल आएगा, सोने में गिरावट आएगी अगले 15 दिन तक। चलिए, आप दोनों की प्रेडिक्शन संभाल के रखेंगे। और वान्या जी, सोना खरीदना नहीं खरीदना ये याद रखिएगा। राज जी कह रहे हैं दिसंबर में सस्ता होगा, और दिसंबर में सस्ता होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस समय भी अगले 1 महीने 1 पखवाड़े तक सस्ता रहेगा। 15 डेज को रखते हैं, 15 डेज 15 दिन बाद फिर बात करेंगे। नहीं, हम तो 10 दिन के जैकपॉट की बात कर ही रहे हैं ना, तो इस 10 दिन के जैकपॉट में असर नजर आ जाएगा। चलिए, अब फटाफट से बात करते हैं राशियों की। वान्या जी, कौन कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये समय, जैकपॉट वाकई लगने वाला है इन 10 दिन में, क्या उनको करना चाहिए? एक एक करके मेष ऋषभ मिश्र। देखिए, अगर हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ये राजयोग है। चंद्र माँ के घर में ये जा रहा है, दोनों ही फेमिनिन प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगी। क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ेगी। म्यूज़िक इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, क्योंकि कलयुग का ये बहुत ही प्रमुख ग्रह है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये हमारी सौंदर्य, हमारी कला, हमारी क्रिएटिविटी से भी इसका कनेक्शन है। फॉरेन ट्रैवल से भी इसका बहुत कनेक्शन है। जिन लोगों का भी बहुत टाइम से, अगर आप वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे किसी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी को, तो वो भी अब आपको मिलने वाला है। 30 अगस्त तक ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राशि अनुसार कौन सी राशियों के लिए ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शुभ है, कुछ राशियों के लिए ये न्यूट्रल भी है। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। इस टाइम पर अगर आपकी मदर की हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी तो ये वो समय है जब आपकी माता की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। आपको कुछ नई प्रॉपर्टीज़ का जो है सुख वो भी मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सुखेश से ये गोचर करेगा। इसके अलावा जो है आपको गाड़ी का भी लाभ हो सकता है, कुछ व्हीकल जो है वो भी आप अपना नया खरीद सकते हैं। आपकी मन की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। कहीं ना कहीं आपके इमोशनल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो पहले से और ज़्यादा बेटर होगी। उपाय के तौर पर महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की जो है आपको आराधना करनी है। ओम द्राम द्रीम द्रुप सह शुक्राय नमः का आपको जाप करना है।
अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, आपके तो स्वामी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव ही हैं, और अभी ना आप पर कोई ढैया चल रही है, ना कोई 7.5 चल रही है, और शुक्रदेव जो है आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टाइम होगा जब आपके फ्रेंड सर्कल में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। आप खुद देखेंगे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पराक्रम में वृद्धि, साहस में वृद्धि, और कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रैवल्स जो है, शॉर्ट टर्म ऑन साइट, स्पेशली शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो भी आपके लाइफ में पड़ेंगे। आपको दोस्तों से जो है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उपाय के तौर पर जो है आप चांदी वेयर कर सकते हैं, रोज़ परफ्यूम्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छी घड़ी जो है गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच भी आप पहन सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, यानी कि आपके धनेश से गोचर करेंगे। तो दिस विल बी द टाइम जब आपको अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है। ऑल ऑफ ए सडन आपको फैमिली से कुछ ना कुछ फिनेंशियल सपोर्ट जो है मिल जाएगी। आपकी वाणी में और ज़्यादा मधुरता आएगी, और ज़्यादा आप पहले से बेटर बोलेंगे, आपकी वाणी में और ज़्यादा कैरिज्मा जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे फैमिली सपोर्ट भी मिल रही है, और पैसा भी जो है आपके जीवन में आ रहा है। उपाय के तौर पर आप पिंक और क्रीम कलर जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम क्षेत्रवार अब जान लेते हैं कि कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर हम फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनकी बात करें राज जी, तो इनको करना क्या है और कितना फायदेमंद है ये, कैसे इनका जैकपॉट लगेगा? देखिए, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि कला जो क्षेत्र है वो चंद्रमा के अंडर में भी आता है, और चंद्रमा के ही घर में ही शुक्र का जो प्रवेश है वो अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली जाए और मीडिया इंडस्ट्री की बात कर ली जाए इस टाइम पर, एक सबसे पहले अगर करना क्या है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि चांदी की कोई चीज अपने पास आपको सदैव रखना चाहिए। चांदी की चीज साथ में रख करके आप शुक्र को ताकतवर बना सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी मिश्री का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को और स्ट्रांग कर सकते हैं। और साथ में कोशिश करें कि कोई व्हाइट कलर की अगर ड्रेस नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम एक रुमाल साथ में जरूर लेकर के चलें, और हाँ, परफ्यूम जरूर रोज लगा करके चलें। शुक्र तत्व को हम जितना स्ट्रांग रखेंगे वो सबसे बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो मीडिया इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत हैं, जिनके पास काम की परिस्थिति नहीं थी, जो खाली बैठे हुए थे, जिनको लग रहा था कि हम बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को यहां पर काम मिलने 10 दिन के अंतर्गत निश्चित रूप से जा रहा है। चाहे वो छोटा ही काम मिले, लेकिन जो लोग खाली बैठे हैं उनको एक चलने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं शुक्र की तरफ से जरूर मिलने जा रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात कर लूं कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कर्क राशि के अंतर्गत है तो उस परिस्थिति में तो उसके अंतर्गत एक बड़ा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस टाइम पर जो भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, या आप कुछ ऐसी न्यूज, अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं तो आप कुछ ऐसे लोगों को वायरल होते हुए देखेंगे जो शायद अपने आप को ये समझ रहे थे कि शायद हम मीडिया इंडस्ट्री में अभी तक उस परिस्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हमको कोई लोग जाने, तो कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होंगी। फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में इस टाइम पर रिलीज होंगी उनको आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि नवजोत जी 30 सेकंड, आज गोल्ड का जो रेट है वो गोल्ड पे मैं आऊंगी 1,03,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा प्रतीक जी, 10 दिन बाद हम इस रेट को जरूर चेक करेंगे और फिर से एक बार इस पे बहस करेंगे। हाँ, 1,03,000 आज मैंने चेक कर लिया। अगली बार जब हम गोल्ड की बात करेंगे हाँ, ना, गोल्ड तो मैं पक्का आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी। उसमें मुझे लग रहा है कि बुलियन एक्सपर्ट्स की जगह हमें आप लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन वो लाइन हमें याद है, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए 2 सवाल। पहली बात तो ये बताइए कि कौन कौन से बड़े और शुभ योग बन रहे हैं, उससे लाभ क्या मिलेगा? देखिए, शुक्र कला के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, और जब कल्पना शक्ति और कलात्मक शक्ति मिल जाती है, क्योंकि कल्पना शक्ति चंद्रमा है और शुक्र चंद्र की राशि कर्क में है, तो कहा भी जाता है एक अच्छा राइटर, एक अच्छा थिंकर, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा एक्टिंग वाला जब तक कुछ सोचता नहीं है, कुछ नए ख्याल नहीं लाता है, सक्सेस नहीं होता है। जैसे चाहे अमिताभ बच्चन से लेके आज के युग में शाहरुख खान तक हो, सबने एक अपनी कला एक अलग तरह से प्रेजेंट करी, वो कल्पना शक्ति है प्रेजेंट करना। तो वो योग बना हुआ है 14 सितंबर तक, पहली बात कला योग बना हुआ है, तो कला क्षेत्र में काम कर रहे सारे लोगों को जबरदस्त लाभ होगा। निश्चित तौर पर शुक्र प्लैनेट किसके हैं? ब्यूटी संसाधनों के, किसके और प्लैनेट? होटल इंडस्ट्री के, और किसके प्लैनेट है? सीए जो बनते हैं ना, जो धन वाला काम करते हैं, वो भी शुक्र है। शेयर मार्केट के कारक हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारक हैं। पर्दा बड़ा हो या छोटा, चाहे हम टीवी में बैठे हों चाहे फिल्म बड़े पर्दे में,
उसके कारक भी शुक्र हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बन के टीवी पे नहीं आ सकते अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है, और एंकर का भी कारक शुक्र है। तो ये सारे क्षेत्र वालों को 14 सितंबर तक लाभ होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, निश्चित तौर पर 30 अगस्त तक ज़्यादा अच्छी स्थितियां हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों परम मित्र, एक प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस शुक्र, प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी शुक्र, दूसरा प्लैनेट ऑफ बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी शार्पनेस, आपकी हाजिर जवाबी, आपकी मैथ्स, आपका कैलकुलेशन, आपकी वाकपटुता। जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो अगले 10 दिन जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो जबरदस्त राजयोग हो गया। तो इस निश्चित तौर पर अगले 10 दिन तक लक्ष्मी नारायण राजयोग हर तरफ से पैसा और सफलता दिलाएगा। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट एज वेल। उसी के साथ साथ अगर हम इसे समझें तो आगे आने वाला समय, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में समस्या चल रही थी, डाइवोर्स तक की स्थिति थी, अगले 10-15 दिन में उन्हें वापस बात करनी चाहिए, चीजें सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल, चलिए हम आगे डिटेल में आपसे और समझेंगे उपाय क्या क्या करने हैं। आप श्रुति जी, आपके पास आते हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होता है, जरा उनके लिए बताइए, क्या इन 10 दिन, पहली बात तो उनके लिए भी कुछ गुड न्यूज आने वाली, और दूसरी बात वो उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा भय जो है अपने दर्शकों का दूर करना चाहती हूँ कि कुंडली में शुक्र अच्छा है या नहीं है, नहीं भी है, लेकिन अगर उसकी दशा नहीं चल रही है तो आप पर उसका बहुत बुरा प्रभाव जो है नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी ग्रह सदा हमेशा अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। अगर वो अच्छे भाव में से आपकी कुंडली के फेवरेबल भाव में से गुजर रहा है तो वो आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छा ही फल देकर चले जाए। तो मैं इस बार ये कहना चाहूंगी कि मोटे तौर पे ये वाला शुक्र जो है अच्छा ही है, क्योंकि जिनके लिए, देखिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आचार्य राज मिश्रा जी ने सही कही कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मौका मिल जाए, इस तरह की धन लाभ की स्थितियां हैं। फिर एक कहीं ना कहीं एक उथल पुथल भी आती है। देखिए, जो व्यापारिक क्षेत्र है उसमें एक छटाई भी होगी कि कुछ लोग हमेशा एक ऐसा 30 इयर्स पे एक कहते हैं ना, रिसाइकलिंग इस तरीके की होती है कि कुछ लोग पीछे चले जाते हैं और नए लोगों को आगे आने का जो है अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो ये उस तरीके का समय है कि जो युवा वर्ग अभी तक सोच रहा था कि उसको वाकई मौका नहीं मिल रहा, तो जिनका शुक्र नहीं अच्छा था, जो ये मान बैठे थे 30 साल या 40 साल की उम्र में भी ये मान बैठे थे कि उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये हो सकता है, बशर्ते वो अपने ऊपर काम करें, अपने क्राफ्ट पे काम करें, अपनी रिसर्च स्किल्स हो, चाहे वो AI स्किल्स हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हो या ब्यूटी के क्षेत्र से जुड़े हो, जब आप उस पर थोड़ा और काम करेंगे, ये आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ के लिए जो है बहुत अच्छा समय है। अब बात आती है जिनके लिए अच्छा नहीं है, अगर उन्हें लग रहा है तो सेहत से जुड़ी समस्या अगर उनको आ रही है, अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है या सांस लेने में अभी उनको दिक्कत आ रही है, फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन का कुछ इश्यू है, तो उन लोगों को सफेद चीजों का इस समय भी मैं कहूंगी खासतौर पे 3 दिन बाद 23 अगस्त से जो है 3 सितंबर के बीच में दान ही करना है सफेद चीजों का। आप चावल, चीनी, दही, ये जो है वृद्ध महिलाओं को आप दे सकते हैं या मंदिर में जाके शिव जी पर जो है ये अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और शिव की पूजा अर्चना, शिव रक्षा स्तोत्र, उनकी आराधना जो है आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी। चलिए, कुछ और उपाय हम आपसे जानेंगे, लेकिन हम अगली 3 राशियों की तरफ बढ़ते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का जिक्र किया, कर्क, सिंह और कन्या, ये जो समय है 10 दिन का, जैकपॉट लगेगा कि नहीं और कैसे लगेगा? वान्या जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि में शुक्रदेव आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका समाज में जो है मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ रही है और आपकी ओवरऑल जो है हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। चंद्र और शुक्र जब साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं वैभव लक्ष्मी योग भी जो है साथ में बनता है, और अभी बुध की भी युति है तो कहीं ना कहीं महालक्ष्मी योग भी आपका बना हुआ है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी अभी ढैया भी खत्म हो चुकी है। छोटी छोटी कन्याओं को जो है आप उनको भोजन कराते रहिए हर शुक्रवार को, आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देके जाएगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि 12th हाउस से गोचर करेंगे। तो इस समय जो है आपके एक्सपेंसेस जो हैं थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइम पर फॉरेन ट्रैवल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस टाइम पर सिंह राशि वालों आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, प्लस सूर्य और केतु की
की युति जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके भाव में बनी हुई है और राहु की सप्तम दृष्टि भी जो है आपकी राशि पर पड़ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों को बोलूँगी कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं शुक्रदेव की आराधना करते रहिए और थोड़ा सा जो है सफ़ेद का अगर आप दान करते रहते हैं, जैसे दही हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये गोचर अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि जो है आपके 11वें भाव से, जो कि आपका लाभ भाव होता है, शुक्रदेव वहाँ से गोचर करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट लॉट ऑफ फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियली आप साउंड होंगे, बहुत ज़्यादा फिनेंसेस जो हैं आपकी लाइफ में इंक्रीज होंगे, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे। आपको अपने सिबलिंग्स यानी कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये जो समय है ये लाभ रिसीव करने का आपका समय है। आप रोज़ परफ्यूम लगाइए और अच्छी सी गोल्डन रिस्ट वॉच अपने राइट हैंड में जो है आप वेयर कीजिए, दही से नहाइए तो आप देखेंगे, और जो ब्लैक इलायची होती है आप उससे भी जो है नहा सकते हैं। आप देखेंगे ये समय आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अब जरा चलते हैं, हालांकि गोल्ड को लेकर यहाँ बहुत गर्मा गर्म बहस जरूर हो रही, लेकिन दोनों का ओपिनियन हम जान चुके, इसलिए गोल्ड पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन शेयर मार्केट पर आती हूँ। राज जी, शेयर मार्केट का हाल क्या रहने वाला है? देखिए, अगर मैं शेयर मार्केट को लेकर के देखूं, शेयर मार्केट वैसे राहु और शुक्र दोनों प्लैनेट मिलकर के रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मार्केट में कई सारे प्लैनेट अपना रोल प्ले करते हैं, बट क्योंकि शुक्र फाइनेंशियल क्षेत्र के और बृहस्पति को भी अर्थ जगत का एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, चंद्रमा धन से संबंधित प्लैनेट हैं, तो जब तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, अब आप सोचिए शेयर मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट गिरे इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही है। स्पेशली अगर अभी से लेकर के मैं 23 तारीख तक की बात कर लेता हूं, तो 23 तारीख तक शुक्र जो रहने वाले हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो अगर बृहस्पति के घर में शुक्र जाकर के, बृहस्पति के नक्षत्र में अगर शुक्र जाकर के गोचर कर रहे हैं और स्पेशली चंद्रमा के घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की परिस्थिति को अच्छी देख पा रहा हूं, उसमें उछाल देख पा रहा हूं। और उसमें भी अगर मैं स्पेशली बात करूं, मैं फिर दोबारा गोल्ड पर मुझे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र दोनों प्लैनेट का अगर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन रहा है, बेशक वो बृहस्पति के नक्षत्र के अंतर्गत आ रहे हो, तो चाहे वो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनकी बात कर लेता हूं, या मैं मीडिया इंडस्ट्री के शेयर्स हैं उनकी अगर मैं बात कर लेता हूं, या स्पेशली मैं गोल्ड की या सिल्वर की, मैं चांदी की बात कर रहा हूं, इन दोनों परिस्थिति की बात कर लेता हूं, तो यहां पर बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शेयर मार्केट के कमी तो नहीं देख पा रहा हूं, उछाल हो या स्थिरता रहे, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से। ठीक है, गोल्ड को लेकर दोनों का, प्रतीक जी आपका और राज जी का दोनों का ओपिनियन अलग है। शेयर मार्केट को लेकर आप क्या कहेंगे? राहु शेयर मार्केट की गिरावट है, केतु उछाल है, सीधा फंडा है ज्योतिष का, उसमें कोई शक और शुबह नहीं है। लेकिन शुक्र और राहु चलाते हैं बाजार को और बुध उस पर पैनी नजर रखते हैं। इस समय सबकी स्थिति अच्छी है, तो अगले 10 दिन शेयर मार्केट हाई राइज दिखा रही है, अच्छा लाभ दिखा रही है, बल्कि आप कह सकते हैं 14 सितंबर तक स्थितियां अच्छी रहेगी, क्योंकि जलीय तत्व की राशि में है। लोग नहीं कहते हैं पानी की तरह पैसा बहा रहा है या पानी की तरह पैसा आ रहा है, तो इस बार पानी की तरह पैसा आ रहा दिख रहा है। यहाँ पे शेयर मार्केट में स्थिति अच्छी, और खास तौर से जैसा राज जी ने बोला उसी में ही जोड़ेंगे, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर वगैरह कवर किया, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, बैंकिंग शेयर्स, इन सब में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। जो भी शुक्र के इर्द गिर्द के काम हैं, ड्राई फ्रूट्स ठीक चलेंगे, कमोडिटी मार्केट ठीक चलेगी, उसी के साथ साथ कपड़ों का शेयर अच्छा चलेंगे, कपड़े के जो भी शेयर्स होते हैं, उसी के साथ साथ इत्र के शेयर्स, इन सब चीज़ों में मार्केट में उछाल आएगी। व्हीकल इंडस्ट्री भी खास तौर से जो कुछ लकवा मार गया था 2-4 वीक में, उनको वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखती हैं, क्योंकि शुक्र का काम ही है वैभव, और वैभव आज की डेट में क्या है, घर गाड़ी बंगला। तो निश्चित तौर पर जो मकानों की खरीद फरोख्त में आप रोज रिपोर्ट आ रही थी, आज तक के माध्यम से मैं देख रहा था बिक नहीं रहा है, उस पर भी अगले 1 महीने इन्हें स्थिति बेहतर होगी। 14 सितंबर तक शेयर मार्केट निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति में। बहुत निवेशक आज आपको देख रहे होंगे और यकीनन आप उनको भरोसा दिला रहे थे कि लगा दीजिए मार्केट में पैसा। श्रुति जी भी हंस रही वहां बैठी। श्रुति जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, मुझे भी लगभग यही लग रहा है कि सितंबर का महीना अगर मैं पूरा भी देख लूं अभी से लेके सितंबर तक का, तो वो कुछ इसी तरह के एक ग्रह संयोग बना रहा है कि कोई पहले से इन्वेस्टमेंट अगर आपकी डील अटकी हुई थी तो वो पूरी हो जाएगी, वहां से आपको लाभ हो जाएगा।
प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ हो, एजुकेशन सेक्टर में लाभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगी देखिए ग्रोथ है थोड़ी स्लो है। केतु ग्रोथ देता है लेकिन थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि शनि की स्थिति कुछ तरीके से बनी हुई है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नए लोगों को नए जो है उनको नए क्षेत्रों में जो है अवसर, आगे आने का अवसर मिल रहा है। तो शेयर जो है आप अपनी बड़े सोच समझ के मैं कहूंगी लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमने आज तक के माध्यम से रिपोर्ट भी देखी थी कि एआई की ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी मार्केट में compete कर रही हैं। अगर हम अमेरिका और चाइना को देखें, उसके अलावा और भी बहुत सारे एआई के जो वर्जन्स आ गए हैं, चाहे वो जेमिनाई हो, क्लॉड हो, ग्रोक हो, अब तो इतने सारे हो गए हैं कि याद भी नहीं रहते, उसी के इतने सारे वर्जन्स हो गए हैं। एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच में चाहे वो टक्कर हो कि हम गूगल क्रोम को एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह का जो कंपटीशन है, जिससे नए तरह के अपने आप में जो अवसर हैं, उसमें जो पॉजिटिविटी आई है, यूथ के लिए बहुत पॉजिटिव फेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकनीक से जुड़े क्षेत्र में आपको फिलहाल इस दौर में बहुत फायदा है। तो अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तकनीक से जुड़े क्षेत्र में, तो ये बहुत अच्छा समय है, घबराइए मत। और लंबा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा मुनाफा पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किसको ज्यादा फायदा है? लॉन्ग टर्म को ज्यादा। लॉन्ग टर्म। प्रतीक जी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सितंबर में भी अगर कोई ऐसा कर रहे हैं आप ट्रेड जो क्विक वाले गेन्स हो, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैं वही उसी पे आ रही थी ना, क्योंकि 14 सितंबर तक की बात हो रही है। तो प्रतीक जी, ये शेयर मार्केट की खास तौर पर अगर बात करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? मैं कहूंगा अगर 2025 में आपने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, वो 1000 हो जाएंगे 2032 तक। ये बहुत क्लियर है। अतिचारी बृहस्पति ये कराएंगे, क्योंकि 2032 तक बृहस्पति अतिचारी हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों की बात करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, अगले 15 दिन आंख बंद करके पैसे लगाइए, निश्चित तौर पर सोच समझ के कौन से शेयर बेहतर कर रहे हैं, किस सेगमेंट के कर रहे हैं, हमने बताया आपको, वहां पे पैसे अच्छे कमा ले जाएंगे आप। वो इंडस्ट्री ऑलरेडी बता चुके हैं। उसी के साथ साथ जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं मिठाई की या डेयरी की, वो सब शुरू कर सकते हैं। जो लोग मीडिया में एंट्री करना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड सस्ता होगा, अपनी बात पे अडिग हूं, तो इसलिए वो खरीद सकते हैं। सस्ता कितना हो जाएगा प्रतीक जी? देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर ये 30 अगस्त के बाद ही 10 ही दिन की मैंने भी गारंटी ली है, इन्होंने ली है कि बढ़ने की, मैंने घटने की। उसके बाद ये बढ़ेगा फिर से। और इसके बाद खास तौर से 28 सितंबर के बाद बहुत तेजी से, बहुत पीक पे जाएगा। एक मिनट, श्रुति जी कुछ कह रही हैं। जी श्रुति जी। मैं भी यही कहती कि प्रतीक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं भी खरीदूंगी 30 सितंबर के आसपास। और जो इन्होंने प्रेडिक्शन किया है ना दोनों ने, वो हमें याद रहेगा, क्योंकि 15 दिन का इनको समय, हम 10 दिन के जैकपॉट की बात कर रहे हैं। नवजोत जी डंके की चोट पे करते हैं और हर बार जीएनटी पे करते हैं। जैकपॉट की जो बात हो रही है शेयर बाजार की, एक बार जल्दी से, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? राज जी, मेरे दृष्टि से शॉर्ट टर्म में भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और मैं उसके 2-3 रीजन आपको बता रहा हूं। जैसा कि चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत आज गोचर करने वाले हैं, और आज भी कर्क राशि में रहेंगे। 22 तारीख को सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। वहां भी सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो वहां भी मैं ये कहूं कि किसी प्रकार की खराब परिस्थिति, हाँ, मैं कुछ दिन जिस दिन गिरावट देख पा रहा हूं, जो परिस्थिति मुझे स्पेशली दिख रही है, जब चंद्रमा जा रहे हैं 30 तारीख को वृश्चिक राशि के अंतर्गत, 30, 31 और 1 सितंबर को, तो कहीं ये 3 दिन मुझे दिख रहा है कि शायद शेयर मार्केट के अंतर्गत गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर बाकी दिन की मैं बात कर लेता हूं, तो चंद्रमा जब कर्क राशि में स्वग्रही गोचर करने वाले हैं, तो क्योंकि जब तीनों फाइनेंस के जो प्लैनेट हैं, स्पेशली शुक्र को उठा करके देख लिया जाए, चंद्रमा को उठा करके देख लिया जाए, बृहस्पति का नक्षत्र ही स्पेशली जहां पर शुक्र इस समय तक रहने वाले हैं, तो यहां तक परिस्थितियां मुझे बेहतर नजर आ रही हैं। यहां दिक्कत नहीं होगी। कन्या राशि में जाने पर बृहस्पति अच्छा, चंद्रमा जब जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद चंद्रमा तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करने वाले हैं, और वो रहेगा 27 तारीख, करीब रात्रि को तुला राशि प्रवेश करेंगे। तो 27-28, तो मैं इस समय पर खराब परिस्थिति शेयर मार्केट को लेकर नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं, जो गाड़ियों वाला विषय अभी तक उठाया था, नहीं, उस पे आएंगे, वाहन इंडस्ट्री पे आएंगे। पहले अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। वान्या जी, अगली 3 राशियों, तुला, वृश्चिक और धनु। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम होगा आपके करियर के लिए, ये बहुत ही गोल्डन टाइम होगा। ये टाइम होगा जब आपको प्रमोशंस मिलेंगी, आपके बॉसेस से आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपके मदर इन लॉ से आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, आपके फादर से भी जो है आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। ये जो टाइम है, स्पेशली अगर आप किसी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप अगर किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या आप शुक्र के किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे वो ब्यूटी,
लग्जरी, कॉस्मेटिक्स, तो ये जो टाइम है ये आपको अपने आप में बहुत कुछ दे के जाएगा। करना क्या है, आपको जो है आप शुक्र की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी घड़ियाँ, लग्जरी से रिलेटेड अच्छे, आप जितना ज़्यादा अपने आप को लग्जरी एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगली राशि पर चलते हैं, हम धनु राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि, सॉरी मैंने स्किप कर दी, तो वृश्चिक राशि की बात अगर हम करते हैं तो वृश्चिक राशि शुक्र देव आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम जब लक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो आपको जीवन में इस समय पर मिलेगी। तो इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन के लिए ये आपका बहुत अच्छा टाइम है। आपके पिता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, आपका लक आपको फेवर करेगा, आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स भी होंगे। अगर आप किसी मास्टर एजुकेशन में एनरोल करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। फादर के साथ जो है इस टाइम पर तालमेल जो है बहुत अच्छा बना के रखिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का भी आप अपनी लाइफ में जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम जो है आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपने इन लॉज से भी जो है एक इक्विलिब्रियम जो है आपको बना के रखना है। कहीं ना कहीं आप उनसे किसी भी चीज़ में आप आर्ग्यूमेंट जो है वो आप नहीं करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ में कुछ भी जो है ऑल ऑफ ए सडन आकस्मिक धन जो है वो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आ सकता है। कुछ ना कुछ आकस्मिक लाभ भी जो है आपको आ सकता है, चाहे वो आपकी शेयर मार्केट इंडस्ट्री जिसमें ऑल ऑफ ए सडन गेन्स एंड लॉसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं और भी इंडस्ट्रीज से जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके जीवन में। उपाय के तौर पर आप कुछ भी सफ़ेद का जो है थोड़ा सा दान कर दीजिए, चाहे आप चीनी का दान करें, चावल का दान करें, दूध का दान करें, या फिर थोड़ा बहुत चांदी का दान जो है आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। वाहन इंडस्ट्री, क्योंकि सुख की एक तरीके से शुक्र के साथ ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, तो कैसा रहने वाला है इस इंडस्ट्री में? राज जी, अगर मैं वाहन इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं, देखिए शुक्र जब एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र होते हैं, ये हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है, पुष्य नक्षत्र आता है और अश्लेषा नक्षत्र आता है। पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति हैं, जहां पर अभी शुक्र प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर वो रहने वाले हैं 23 तारीख तक। 23 तारीख तक जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, मशीनरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वाहन भी एक मशीनरी से संबंधित चीजें हैं। 23 तारीख तक उस पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़े 3 दिन तक, इस प्रकार की परिस्थिति कहीं से भी नजर नहीं आती है। 23 तारीख को शुक्र प्रवेश करने वाले हैं जाकर के पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत। जिस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। यहां से अगर मैं चाहे वो शेयर की बात करूं, शेयर मार्केट में स्पेशली वाहन इंडस्ट्री की बात करूं, या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी बात करूं, या मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पर बात करूं, यहां से उछाल देखने को मिलेगा। और 23 तारीख से लेकर के 3 सितंबर तक यहां पर शनि रहने वाले हैं, क्षमा चाहूंगा शुक्र रहने वाले हैं पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत। और यह नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। इस समय पर कुछ नए वाहन के लॉन्च होने का योग, कुछ वाहन इंडस्ट्री के अंतर्गत बदलाव का योग, पॉजिटिव रिजल्ट का योग, ये सब कुछ आपको इस समय पर देखने को मिलेगा। वाहन के साथ साथ चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को देखा जाए वहां पर आपको मिलेगा। और जो लोग स्पेशली डेकोरेशन की, जो घर को सजाने के जो प्रोडक्ट हैं उनका जो कार्य इत्यादि है, वहां पर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां से जो मशीनरी इंडस्ट्री को स्पेशली देखा जा सकता है, वहां एक बेहतर रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने जा रहा है। हाँ, यहां पर कुछ नए जो नियम हैं वो भी वाहन को लेकर के लाए जा सकते हैं, जो यहां पर शुक्र के परिवर्तन के कारण होंगे। बिल्कुल। अब हम नक्षत्रों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि संबंध सीधे तौर पर अगर हम जैकपॉट की बात कर रहे हैं तो प्रतीक जी, इस दौरान कौन कौन से नक्षत्र हैं जो बहुत ज्यादा फेवरेबल होंगे और किन किन क्षेत्रों में रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय मौजूद हैं शुक्र, उसके बाद अश्लेषा में रहेंगे। तो पुनर्वसु की वजह से शिक्षा जगत के लोग और जो लोग विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, उनको बड़ा लाभ होगा इस नक्षत्र की वजह से। जो लोग नौकरी की तलाश में, और फील्ड वही रहेंगी मीडिया, मास कम्युनिकेशन, उसके अलावा क्योंकि ज्योतिष गुरु भी कहे गए हैं शुक्राचार्य, और बृहस्पति से ऊपर उनको स्थान मिला हुआ है। हमने जरूर अंडर एस्टिमेट कर रखा है, लेकिन निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। उसके बाद जब अश्लेषा नक्षत्र आएंगे तो निश्चित तौर पर बुध और केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा वहाँ पे,
और इस वजह से शेयर मार्केट में लाभ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लाभ, डिटेक्टिव एजेंसियों को लाभ, इन जगहों वालों को, बैंकिंग सेक्टर को लाभ, फाइनेंस इंडस्ट्री को लाभ, वकालत वालों करने वालों को लाभ, लॉ इंडस्ट्री को लाभ, ये सब होगा इन नक्षत्रों के तालमेल से। निश्चित तौर पर ये सारा जो ताना बाना दिख रहा है, इसमें ये चीज़ तो निश्चित है, जिन माताओं बहनों को विवाह में समस्याएं चल रही थी, सेपरेशन हो गया था, डाइवोर्स हो गया था, या डाइवोर्स होने वाला है, या मैरिज नहीं हो रही थी, उनको अगले 15 दिन समझ लीजिए संजीवनी मिली है। जैसा कि मैंने बताया था, शुक्राचार्य संजीवनी लेके आते हैं, तो संजीवनी मिली, उनके रिश्ते बच जाएंगे, उनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, आने लगेंगे, विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा था, बार बार टल रहा था, हो जाएगा। यही वो समय रहेगा जहाँ पे सब चीज़ें आप देखेंगे। उसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में लाभ निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रेम के कारक है और खास तौर से वैभव सुख के कारक है, प्रेम संबंधों में लाभ होगा। और ये लाभ निश्चित तौर पर आप देखेंगे 21 तारीख से 30 तारीख के बीच आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अपने घर में बात करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आप घर वालों से बात करें तो शादी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ें इन नक्षत्रों की वजह से होनी ही होनी है। बिल्कुल, इन सब पे एक जवाब श्रुति जी आपका चाहूंगी, और साथ ही साथ शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी। लेकिन शुक्र को मजबूत करने के उपाय की पहले बात कर लें, या फिर हम पहले बात कर लें कि किसके क्षेत्र में, और खासतौर पर किसी का भी जवाब आप दे सकते हैं, जो आपका मन करे, दोनों जरूरी जवाब है। इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे वाकई बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि मार्केट में बहुत ज्यादा जैसा कहा जा रहा है, जॉब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, व्यय लोगों के बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला ये जो समय है, अगर मैं 30 अगस्त के बाद सितंबर तक की भी बात करूं, थोड़ा सा एक नक्षत्र बदलते ही, जैसे कहते हैं ना, फर्क पड़ जाता है। अगर हफ्ता भर आपको अभी वेट करना पड़ भी जाए तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि आने वाला ये जो समय है, और सितंबर मिड तक मैं कहूँ तो ये अच्छा समय है, आपको लाभ वाकई हो सकता है। गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आप इन्वेस्ट हो सकता है करें, या आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे करवा दिया जाए। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, जरूरत आन पड़ी तो हमें करना पड़ा, और जब जिस चीज की जरूरत होती है तो हम अपने खर्चों में उसकी जगह जो है बना लेते हैं, उसके लिए जगह हम निकाल लेते हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े, खासतौर पे शुक्र को अगर हम देखें तो एनालिसिस, विश्लेषण से जुड़े हुए काम होते हैं, उन क्षेत्रों में भी जो है बहुत लाभ है। विदेश से लाभ के योग है, विश्लेषण से जुड़ा हुआ काम, जैसे कि रिसर्च जिसको हम कहते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं, या हायर स्टडीज में हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है मुझे यहाँ पे लाभ होता हुआ दिख रहा है कि आप अपना काम कर सकते हैं, और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी जो रिन्यूअल्स हैं, वो इस टाइम पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र हमेशा आपको बेस्ट एनालिटिकल पावर देता है, तो एक ये उसका जो है बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए डेटा एनालिस्ट, उससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को जो है वहां पे वो लाभ भी होने वाला है। और बात कर लेते हैं उपाय की, तो देखें, शुक्र को मजबूत करने का उपाय है इत्र लगाना, अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े जरूरी नहीं है कि देखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिजाइनर क्लॉथ लेकर पहने, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार साफ सुथरे कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करना, अच्छा डिस्क्रिशन। देखें, अति का सब कुछ बुरा, अति की दया भी बुरी, अति की क्रूरता भी बुरी, तो एक संतुलन बनाए रखने से जो है भाव में, आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में, कि किसी पे इतनी अनुकंपा, इतनी दया भी मत दिखाइए कि आपको खुद को नुकसान होता है, तो वो जब आप मेंटेन करते हैं आपका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक ये उपाय है। बहुत सारी दुविधाओं में, समस्याओं से आपको यही उपाय आपको बाहर निकाल लेता है, जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू होल्ड बैक अ लॉट ऑफ टाइम्स, और कभी कभी आपको अपनी जो है, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर क्या कहते हैं, मीननेस और सेल्फिशनेस, कि भाई आप मत करके ऐसा, और थोड़ा सा आप दीजिए, थोड़ा खुलिए, तो आपके लिए और अबंडेंस की जो है जगह बनती है। बिल्कुल, तो सफेद कपड़े अगर आप पहनिए, हल्के नीले रंग अगर आप पहने, फ्लोरल प्रिंट्स आपको सूट कर सकते हैं, पिंक मजेंटा कलर जो है वो शुक्र से, कोई भी ऐसी चीज जो फायरी है, अच्छे कपड़े, अच्छे ये रंग, जो 3-4 रंग जैसे मैंने की बताए, और इत्र का जो है अगर आप लगाएंगे, चाहे वो जैस्मिन हो या सफेद फूलों का, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायी। चलिए, अब आखिरी 3 राशियां बची, इवाना जी से जान लेते हैं।
मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ये जो समय होगा आपके लिए मैरिटल ब्लिस का ये टाइम होगा। आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पहले से आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कहीं ना कहीं आएंगे। इसके अलावा जो है आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स भी जो है पहले से और ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी डेली वेजेस की इनकम भी जो है इंक्रीज होगी। आप जो है इस टाइम पर जो है शुक्र को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए अपने ओवरऑल जो है वैसे भी हमेशा शुक्र को अच्छा करने के लिए आप हाइजीन का हमेशा जो है ध्यान रखें। अच्छे साफ सुथरे वेल प्रेस्ड कपड़े आयरन प्रॉपर होने चाहिए और जो है आप कहीं ना कहीं सिल्क या फिर प्रॉपर हाई एंड कॉटन अगर आप डालते हैं, क्रीम फ्लोरल प्रिंट्स, कहीं ना कहीं पिंक फैमिली जो है ये कहीं ना कहीं आपके शुक्र को बहुत अच्छा एनहांस करती है। आप अच्छे हाई एंड परफ्यूम्स इत्र भी जो है वो लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं और मकर राशि वालों आपकी तो वैसे भी अभी 7.5 भी जो है खत्म हो गई है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो इस टाइम पर जो है राहु भी जो है आपकी राशि में है, कहीं ना कहीं केतु की सप्तम दृष्टि भी है। ये जो टाइम है आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो वो एग्जाम्स बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से और अच्छे नंबर्स से जो है अच्छी रैंकिंग अच्छे ग्रेड से जो है क्लियर होंगे। इस टाइम पर जो है बस छोटी मोटी जो है आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। किसी लोन के लिए भी अप्लाई करा है तो ये जो समय है आपको वो लोन जो है वो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पर मिल जाएगा। द ओनली कंसर्न इज हेल्थ विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्र स्रोत का पाठ जो है कर सकते हैं। आप श्री सूक्त का पाठ जो वो है वो भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल जो है एवरी फ्राइडे और खीर जो है अगर आप अपने हाथों से मखाने की खीर बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपको शुक्रदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। आपका 7.5 का जो है अभी सेकंड चरण भी चल रहा है जो आपका पीक का 7.5 है। अभी शनिदेव जो है वो भी आपकी राशि में कहीं ना कहीं विराजमान है। ये जो टाइम है आपके 5th हाउस से शुक्रदेव गोचर करेंगे। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है ये टाइम है आप किसी रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है, किसी आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कंसीव फॉर फीमेल्स। आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो आपको संतान का लाभ भी मिल सकता है। आपको पिछले जन्म के पुनर्जन्म के संचित कर्मों का फल जो है वो इस समय पर मिल सकता है। आपकी एजुकेशन सेक्टर जो है इंक्रीज होगा और आपकी लव लाइफ जो है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। उपाय के तौर पर आप अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। रोज पेटल्स को अपने आसपास अपने बेड की साइड टेबल पर रख सकते हैं। पिंक फैमिली को आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कीजिए तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 30 अगस्त तक कुंडली में जैकपॉट लगने वाला है। कैसे लगेगा, किन किन क्षेत्रों में लगेगा, क्या करना है आपको, ये सब हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।